अभी ये मत सोचिए कि हमारे पास जगह थोड़ी है या जगह ज़्यादा है। आप बस अपने ग्रीन प्लांट्स के साथ, अपने पेड़ पौधे फूलों के साथ जुड़े रहिए। जो H1 हाइब्रिड हम लेके आते हैं वो काफ़ी हमारी ऑलमोस्ट 100% हमें उसमें सक्सेस मिलती है। इनिशियल बडिंग होती है हमारे मैरीगोल्ड के पौधे में, हम वो इनिशियल बड्स को पिंच कर देते हैं। ऐसे ही धूप शुरू हुई, आप देख सकते हैं कि मेरे सारे पौधे जो हैं वो इतने सुंदर तरीके से खिले हुए हैं। मैंने कहा है कि गार्डन इज़ अ प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए और आप जीतते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पे। तो अभी तक मैं लगभग 200 टेरेस गार्डन कवर कर चुका हूं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज एक बार फिर से मुझे मौका मिला है फरीदाबाद के एक और ब्यूटीफुल गार्डन में आने का। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर मैं इस गार्डन में आया था, मैंने आपको पूरा का पूरा गार्डन टूर कराया था। आपको बहुत पसंद आया था, काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ देखे, इंस्टाग्राम पर भी लाखों लोगों ने इनके रील्स को देखा और अप्रिशिएट किया था। तो इस साल मुझे फिर से मौका मिला इनके गार्डन में आने का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ मिसेस करुणा पाल जी के गार्डन में, जो कि बहुत ही सुंदर गार्डन है। तो आज मैं इस गार्डन को आपको पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ, पूरा टूर करने वाले हैं, साथ ही में सीखने वाले हैं किस तरह हम भी इस तरह का गार्डन बना सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, भारत के अलग अलग गार्डनर्स और उनके गार्डन को देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि इस गार्डन की काफ़ी सारी रील इंस्टाग्राम पर आप देखने वाले हैं और काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए संदीप जी, हेलो मैम, आपका इस बार फिर स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आज मैम से मिलने का मौका मिला और आज एक बार फिर से हम इनका गार्डन देखने वाले हैं। तो मैम, काफ़ी टाइम के बाद आपके गार्डन में एक बार फिर से आ चुका हूँ। हाँ जी। तो आज हम पूरा का पूरा गार्डन टूर करने वाले हैं और प्लीज़ मैं चाहूँगा कि जिस तरह आप लैंडस्केपिंग करते हैं, जिस तरह आप प्लांट ग्रो करते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी आप सिखाते रहें। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चलो बागवानी करें चैनल के साथ जुड़ी हुई हूँ पिछले साल से जी। और आप यहाँ पे आते हैं, मेरे गार्डन को इतना प्रोत्साहित करके जाते हैं, ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है। थैंक यू सो मच मैम। आइए फिर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वनडे की तरह और देखते हैं किस तरह मैम ने अपने गार्डन को डेकोरेट किया है। तो संदीप जी, इस बार मैंने इधर से अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने सिनेरेरियाज लगाए हैं और थोड़ा सा चौड़ा बेड किया है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा यहाँ पे सर्दी में घास नहीं आती है। तो मैंने इस बार सिनेरेरिया का जो बेड है वो थोड़ी मैंने चौड़ी करी है बेड। और सारे हाइब्रिड, ये सारे मैं H1 हाइब्रिड्स ट्रेज लेके आती हूँ। जब ये सैपलिंग्स होते हैं, मैं सारी जो मेरे पौधे हैं आप देखेंगे यहाँ पे, ये सब मैं सैपलिंग्स और सीडलिंग से ही काम करती हूँ। मैं सीड से नहीं पौधों को उगाती हूँ। तो सैपलिंग्स लेके आती हूँ और सैपलिंग से काम करते हैं। सैपलिंग्स लाने का जो H1 हाइब्रिड्स है, उसका एक सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये रहता है कि जो ब्रेकेज है वो कम होती है। तो जो भी हम गार्डनर्स हैं, अगर हम हाइब्रिड पौध लेके आ रहे हैं तो हमें पता है कि वो हमें बहुत ही सुंदर फूल देगी वो सारी पौध, और उसमें हमारी हमेशा से विन विन सिचुएशन रहती है। सीड्स का थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि जब हम सीड्स के साथ काम करते हैं तो कई बार सीड्स छोटी छोटी पौध बनाती है, कई बार नहीं बनाती, लेकिन जो H1 हाइब्रिड हम लेके आते हैं वो काफ़ी हमारी ऑलमोस्ट 100% हमें उसमें सक्सेस मिलती है जी। नाइस। तो ये है मेरा यहाँ पे। फिर आप देखिए सिनेरेरिया के बाद अगर हम ये बेड देखें तो ये मैरीगोल्ड का मैंने बेड तैयार किया है पूरा, और इसमें भी ये हाइब्रिड मैरीगोल्ड है। एक गोल्डन मैरीगोल्ड है और एक उधर की तरफ येलो मैरीगोल्ड है। वाह। और अगर मैरीगोल्ड की बात करें तो मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगी कि मैरीगोल्ड वन ऑफ दी
अर्लीस्ट फ्लावर जो है वो हम अपने गार्डन में लगाते हैं। तो मैं पूरे अपने गार्डन की तैयारी अक्टूबर एंड से शुरू करती हूँ और सबसे पहले जो मैं पौध लगाती हूँ वो मैरीगोल्ड की लगाती हूँ। और सेकंड इसके अंदर हम ये काम करते हैं कि क्योंकि मुझे पूरे गार्डन को ब्लूम लेना पड़ता है फरवरी में, तो जो इसमें इनिशियल बडिंग होती है हमारे मैरीगोल्ड के पौधे में, हम वो इनिशियल बड्स को पिंच कर देते हैं, जिससे कि एक समय में हम सारा का सारा जो हमारा गार्डन है वो हम उसको ब्लूम में लें। तो जैसे अक्टूबर में हमने पौध लगाई, नवंबर तक हमारा एक पौधा तैयार होता है और जो इनिशियल बडिंग शुरू होती है नवंबर एंड से, हम वो सारी पिंचिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट हम 15-20 दिन हम पिंचिंग करते हैं अपने मैरीगोल्ड के बड्स की, और फिर जनवरी से जो बडिंग आती है दोबारा से उसको हम छोड़ देते हैं, सो दैट वी आर नाउ श्योर कि फरवरी में जब मेरा गार्डन एक मिनी मुगल गार्डन बनेगा तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हर कॉर्नर जो मेरे गार्डन का है वो एक टाइम पे ब्लूम हो। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इतने सुंदर मोटे मोटे मैरीगोल्ड्स ब्लूम हुए हैं। हर साल यही साइज रहता है मेरे मैरीगोल्ड्स का। मैम, अपने प्लांट्स में आप कंपोस्ट किस तरह का यूज़ करते हैं और क्या कोई बायोएंजाइम वगैरह भी यूज़ करते हैं? हाँ, मैं जो कंपोस्टिंग है, जैसे कि मेरे व्यूअर्स को भी पता होगा कि हम लोग बोन मील, सरसों की खली, नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, ओखला खाद, डीएपी, यूरिया और एनपीके, इन सभी को मैं यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में टाइम टू टाइम। जब बहुत सर्दी पड़ती है तो काफ़ी सारे बेड्स में मैं फर्मेंटेड सरसों की खली डालती हूँ, नीम खली और बोन खली भी डलती है, और कई बार बायो एंजाइम्स का भी हम स्प्रे करते हैं, सो दैट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है उससे हम थोड़ा अपने पौधों को बचा सकें। अब संदीप जी, अब इधर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जेरेनियम्स लगाए हैं, और जेरेनियम्स भी जो हैं ये फ्यू ऑफ दोज अर्ली प्लांटेशन वाली पौध है। तो अक्टूबर एंड में हमने जेरेनियम्स लगा दिए थे और मैरीगोल्ड लगा दिया था। और जेरेनियम्स में भी आप देख सकते हैं, इसकी भी मैंने पौध लगाई थी और ये बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। मेरे घर का प्लस पॉइंट ये है कि मेरा जो ये मिनी मुगल गार्डन है ये साउथ फेसिंग में है, और इस बार हम सभी जानते हैं कि पूरी जनवरी इतनी ठंड पड़ी और धूप का नामो निशान नहीं था, लेकिन गॉड विलिंग साउथ फेसिंग होने से जैसे ही धूप शुरू हुई, आप देख सकते हैं कि मेरे सारे पौधे जो हैं वो इतने सुंदर तरीके से खिले हुए हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास कोई भी साइट साउथ में है, साउथ फेसिंग साइट है, तो वो फूलों के लिए या वेजिटेबल्स के लिए हमेशा बेस्ट साइट रहती है। तो आगे क्योंकि पूरा साउथ फेसिंग है तो इसीलिए मैं इतने सारे फूल खिला सकती हूँ अपने एंड पे। ये मेरे पॉइंटसीटियाज़ हैं, और इस बार मैंने पॉइंटसीटियाज़ ये मैंने अपने ग्रीन हाउस में रखे हुए थे। अभी गार्डन के लुक को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ लेके आई हूँ। ये मैंने अक्टूबर में ख़रीदे थे। आप देखिए अभी भी इतने सुंदर हैं। आपको ये पॉइंटसीटियाज़ नर्सरी में भी नहीं मिलेंगे इस समय, एंड आई एम श्योर आपके एंड में भी अगर आपने अक्टूबर में लिए होंगे तो अब तक इतने सुंदर नहीं होंगे जितना मेरे पास है। तो मैंने इनको बचा के रखा, ग्रीन हाउस के अंदर थे ये। अभी कुछ ही टाइम से, हफ्ते 10 दिन से मैं इनको यहाँ पे लेके आई हूँ, और कोशिश करूँगी कि धूप ज़्यादा होगी तो मैं वापस में इनको ग्रीन हाउस में शिफ्ट कर दूँगी। इससे हमें एक बेसिक चीज़ का हमें पता चलता है कि जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे बॉडी को क्या नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पेड़ पौधों को भी उन्हें क्या पसंद है और उनको क्या नहीं पसंद है। अगर हम रेगुलर गार्डनिंग करते हैं या अपने पेड़ पौधों के साथ रेगुलर जुड़े होते हैं
एक इमोशनल कनेक्ट फॉर्म होता है, तो हमें इस चीज़ का एहसास ज़रूर होता है कि हम उनकी पसंद और नापसंद को भी दिमाग में रखकर हम उनके साथ एक बेहतरीन काम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स हैं, हम भी लिविंग हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है और किस चीज़ की नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे पॉइंटसीटियाज़ हैं। आगे चलते हैं। इस बार थोड़ा सा मैंने, संदीप जी आप देखेंगे कि मैंने गार्डन में एक थोड़ा सा चेंज ये किया है कि हमने ये जो आगे बेड दिया है, एक छोटा सा बॉर्डर बनाया है, अलग अलग फ्लावर्स से बनाया है। ये यहाँ पे एलाइसम मैंने डाला है, आप देखिए वाइट कलर का। ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाए हैं, पहले नहीं लगाए थे मैंने। उधर मैंने वर्बीनास दिए हैं मल्टी कलर्ड, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लगाए हैं। नहीं तो मैं हमेशा पेंजीज का ही बॉर्डर देती थी, जो आपके राइट में है बॉर्डर पेंजीज का जी। तो कोशिश करा कि एक थोड़ा सा डिफरेंट काम करूं। और मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि गार्डन जो है एक हॉबी, एक ऐसी हॉबी है कि आप जितना करें उतना कम है, और आप जितना करेंगे आप उतना सीखेंगे। तो कभी ये मत सोचिए कि हमारे पास जगह थोड़ी है या जगह ज़्यादा है। आप बस अपने ग्रीन प्लांट्स के साथ, अपने पेड़ पौधे फूलों के साथ जुड़े रहिए। जितना जुड़ेंगे, जितना आप उनके साथ एक कनेक्शन के फॉर्म में रहेंगे, उतना आपके पेड़ पौधे चहकते रहेंगे और महकते रहेंगे। आगे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर ये मैंने ड्वार्फ कार्नेशंस, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने इस बार यहाँ पे लगाए हैं। ये सारे H1 हाइब्रिड्स हैं और आई एम हैप्पी कि ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो अगली बार आप जब आएंगे मेरे गार्डन में तो हो सकता है आप बहुत बड़ा बॉर्डर देखें ड्वार्फ कार्नेशंस का। वाह, ब्यूटीफुल। इसी के साथ ही मैम आपके गार्डन में मैं काफ़ी सारे पिटूनियाज भी देख रहा हूँ, तो उन पे आप किस तरह का वर्क करते हैं? मैं देख रहा हूँ कि जो लैंडस्केपिंग है आपके गार्डन में वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इनके आइडियाज़ कैसे आते हैं, कब से आप कर रहे हैं, कितने चेंजेस आप कर चुके हैं अभी तक? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी। पिटूनियाज मैं हमेशा पॉट्स में लेती हूँ, और आप जैसा कि मेरे गार्डन में देख सक रहे हैं, मैं कलर कॉम्बिनेशन स्कीम्स पे बहुत काम करती हूँ। राइट। बिकॉज वही एक सबसे बड़ा एस्थेटिक्स होता है गार्डनिंग करने के लिए। और गार्डनिंग में ना सिर्फ हम एक फूल उगाते हैं, लेकिन अगर हम उसकी प्रेजेंटेशन पर फोकस करें तो हमारे गार्डन में 4 चांद लग जाते हैं। और मुझे हमेशा से वाइब्रेंट कलर्स पसंद हैं, तो आप देख सक रहे हैं कि मैं पिटूनियाज के बड़े सॉलिड कलर्स मैं लगाए हुए हैं। मैंने पर्पल है, पिंक है, पीछे वाइन कलर है, और एक लीनियर अरेंजमेंट में मैंने इनकी कॉम्बिनेशन बनाई हुई है। और इनके पीछे बिल्कुल एक मैंने वाइट डेलियास का एक लीनियर पैच बनाया है। तो ये जो एस्थेटिक्स हैं, ये जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, इससे आपका जो गार्डन है ना वो बहुत एनहांस हो जाता है। ब्यूटीफुल। इस बार मैंने पहली बार, आप देखिए यहाँ पे मैंने ये रननक्यूलस का बेड बनाया है। ये सारे मेरे रननक्यूलस हैं, ये मैंने बल्ब से लगाए हैं इस बार, और ये सारे ज़मीन में हैं। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने किया, और एक्सपेरिमेंट से मुझे एक बात याद आ रही है कि किसी ने कहा है कि गार्डन इज़ अ प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए और आप जीतते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना ना छोड़ें। कहते हैं ना, हार में भी जीत है। अगर फूल नहीं उगेगा तो वो आपको कुछ सिखा के जाएगा, सो दैट आप अगले साल के लिए या अगले टाइम के लिए आप फिर अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो ये मेरे रननक्यूलस हैं। ये कुछ मैंने डक्स डाली हैं बीच में, और मैं लैंडस्केप्स पे बहुत फोकस करती हूँ। आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ ये स्टोन्स की भी लाइन डाली है। तो ये सब ना गार्डन एसेसरीज़ हैं कि हमें अपने इन चीज़ों को भी पेड़ पौधों के साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए।
जैसे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गई, या कुछ आर्टिफैक्ट्स हो गए, स्टोन्स, रॉक्स, बोल्डर्स, ये सारी चीज़ें जब एक गार्डन में ब्लेंड होती हैं तो फिर गार्डन तो फिर एक अलग ही लेवल का गार्डन आपका बनता है। तो एक्सपेरिमेंट विद ऑल दीज थिंग्स। आपके पास अगर कोई सूखे पेड़ पौधे भी होंगी, कोई टहनियाँ होंगी, आप उनको भी लेके आइए। जैसे मैंने इस बार अगर हम आगे चलें संदीप जी, तो ये मैं दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए आप, ये देखिए, ये सारे बैम्बू की सूखी टहनियाँ हैं, इनको मैंने गोल्डन कलर कर दिया और यहाँ पे एक ये छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है विद द मशरूम्स एंड द ब्लैक स्टोन इज़ हियर। यहाँ पे ये 2 टोटॉयज डाल दिए मैंने। तो ये एक क्रिएटिविटी है गार्डनिंग में ना, क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं है। जितना आप क्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, जितना सोचेंगे सोचिए और अपनी क्रिएटिविटी को पूरा यूज़ कीजिए अपने गार्डनिंग में, एंड देन यू सी द रिज़ल्ट। इतना रिवॉर्डिंग और इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं ना कि जिसकी कोई इंतहाई नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी आपको होती है क्योंकि हम ही लोग हैं जो अपने पेड़ पौधों को छोटे से बड़ा करते हैं। और मुझे अपने पेड़ पौधे देख के आप यकीन मानिए ऐसे लगता है कि ये मेरे सारे छोटे बेबीज़ हैं और मैं इनकी मदर हूँ। और जब मिली जुली फूलों की सुगंध नाक में पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस यहीं पर ही हमें प्राणायाम कर लेना चाहिए। और जब ये हवा से जो इसकी बूंदें इधर उधर स्प्लैश होती हैं मेरे पेड़ पौधों पर, मेरे फूलों पर, तो ये एक बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट, एक बहुत ही काम इफ़ेक्ट देता है। कि नासा ने भी और वास्तु ने भी जो टॉप नंबर 1 प्लांट कहा है वो है जेड प्लांट। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अपने पेड़ पौधों के साथ आप फ्लावर्स को भी कंबाइन करें। ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ग्रीन, मल्टी कलर और साथ में वाइट पिकेट फेंस।